इसका उद्देश्य यही था कि हमारा हिंदू समाज कहीं ना कहीं ऐसा ना सोचे कि वही वो कोई भी व्यक्ति अगर कोई सकारात्मक बात के लिए किसी के पास किसी के अगेंस्ट कोई जिहादी आदमी उस पर आक्रमण करता है या कोई जिहादी मानसिकता के व्यक्ति कोई गलत टिप्पणी करता है या गलत जो कोई सोशल मीडिया पर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके खिलाफ हम सब मिल करके कानूनी लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे और अपने हिंदू भाइयों का कोई मनोबल कोई कमज़ोर हुआ है तो उनको मनोबल कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। हर हिंदू पूरे देश का उसके साथ खड़ा है। यही आज का प्रेस वार्ता का विषय है। हेल्पलाइन के लिए ये मोबाइल नंबर है हमने जो आज इसमें दिया है आपके प्रेस नोट में 9728642702। देश के हमारे जो व्यक्ति हैं जो इसके लिए ऑथराइज हमने किए हैं ये उन्हीं का नंबर है और पूरा ये तो नंबर है लेकिन पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरा हिंदू समाज अब इसको जो जिहादी मानसिकता है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सारी तरह की सहायता प्रोवाइड कानूनी व्यक्तिगत आर्थिक जो भी तरह की उसको सहायता की जरूरत होगी वो दी जाएगी। नहीं आइडेंटिटी तो अगर किसी को थ्रेट कर दिया जाएगा तो मालिया सपोजिंग आपको कोई थ्रेट करता है तो आप अपने नाम जाके अपने नाम से कंप्लेंट बन के FIR कराओगे नहीं कराओगे। तो इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना कायर थोड़ी ना हैं कि हम बाई नेम जाके FIR दर्ज नहीं करा सकते। हमारे अब जो है ये जो बयान आए हैं हमारे देवी देवताओं के खिलाफ किसी ने उनको सिगरेट पीते दिखाया है माता काली को किसी ने जो है दारू पीते दिखाया है तो सब जगह अब पूरे देश में उस पर FIR हो रही है और करानी चाहिए। आत्मरक्षा तो अधिकार है। अगर आपके जान माल पे कोई खतरा आ जाए तो आप अपनी आत्मरक्षा पे हथियार चला सकते हो और आप कानूनी प्रक्रिया से कोई हथियार रखना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बंदी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए वो रख सकता है। गैर कानूनी तरीके से कोई भी हथियार अपने पास नहीं रखेगा। कानूनी प्रक्रिया में कोई दिक्कत है अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसको कानूनी प्रक्रिया से कोई भी लाइसेंस किसी को भी मिल सकता है। अगर कोई संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति है अब बहुत से ऐसे सुनने में आ रहा हरियाणा में कि रोगियों की एंट्री हो रही है तो विश्व हिंदू परिषद अपनी तरफ से ये ऐसा सरकार से भी आग्रह करेगा कि जहाँ जहाँ इस तरह के पॉकेट हैं वहाँ उनकी इंक्वायरी की जाए ये कब से यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। कुछ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग मुझे थोड़ा सा अभी रिलायबल सोर्सेज से पता लगा है
कि रोंगियों को जो है यहाँ ला करके बसाया जा रहा है, तो हम उनकी जो है अपनी सरकार से आग्रह करेंगे और इलाका के एसपी से भी आग्रह करेंगे कि उनकी जांच पड़ताल करी जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए कि कौन लोग कब एंटर कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आएंगी। क्यों नहीं समर्थन करेगा? अगर कानूनी तरीके से कोई आदमी हथियार लेना चाहता तो उसमें क्या दिक्कत है? आत्मरक्षा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आत्मरक्षा के अधिकार को आप किसी गोल्डन स्केल में नहीं तोलना है। अगर आपको कोई लाठी मारता है तो आप लाठी मारोगे क्या? आप उसको गोली भी मार सकते हो। ये तो अधिकार है अपनी आत्मरक्षा का। सवाल का यहाँ इस वक्त कोई औचित्य नहीं है पूछने का। वो अपना राजनीतिक विषय है, वो उन्होंने अपने हिसाब से जो करना था वो उनका विषय है, वो उनको ऐसा वो उनका विचार है पार्टी का। लेकिन हम उनकी दूसरों की जिहादी कट्टरवादी को अगर वो इस तरह से, हमारी तो चलो टिप्पणियां हैं, वो तो हथियार लेके उतर के आ गए हैं, तो हम तो चलो अगर हमारा कोई व्यक्ति कोई टिप्पणी ऐसी कर देता है तो कानूनी प्रक्रिया में उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप हथियार लेके जान लेने के लिए काम शुरू करोगे तो वो तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा, कोई सहन नहीं करेगा। हिंदू बिल्कुल करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे हम। अब किसी को थ्रेट आ गई तो प्रशासन से हम बात नहीं करेंगे कि भाई इनको हथियार दी जाए, इनको लाइसेंस दिया जाए। देश में एक के बाद एक धर्म के नाम पर जहर घोलने के मामले सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में हिंदू समाज के कुछ लोगों की बेरहमी से हत्या भी की गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अब यह पहल शुरू की गई है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रशासन के साथ संतुलन बनाकर हिंदू समाज की रक्षा करेगा। और इसी कड़ी में इस हेल्पलाइन नंबर को भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अहम माना जा रहा है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा जारी किए गए नंबर से पीड़ित हिंदुओं को कितनी मदद मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।